जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। एक आय मुबारका पे मैं आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगी जहाँ पे ख़वातीन को मारने के हवाले से कुछ बात हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही अच्छी सवाल करी है। अब देखते हैं दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक सर का जवाब क्या होता है। चलिए देखते हैं। इजाज़त देता है इस्लाम इसकी, जबकि मैं ये समझती हूँ कि वाक़या इफ़्क के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर नाजेबा तरीन इल्ज़ामात के बावजूद ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हमें ये लेसन मिलता है कि कुरान पाक की किसी भी आय मुबारका को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लेनी है। सो आपके ख्याल में डोमेस्टिक वायलेंस इज़ इट अलाउड इन इस्लाम और इसका रास्ता रोका जाना चाहिए? क्योंकि गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं। यहाँ पे इल्ज़ाम सिर्फ लगाया जाता है और औरत को कारी कर दिया जाता है। बहुत कभी ये रसूमात हैं जिसके साथ औरतों के साथ बहुत सारी ज़्यादती जो है उसका सिलसिला जारी। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस सिलसिले में जानना अगर आप सिंपल जवाब चाहते हैं कि इज डोमेस्टिक वायलेंस परमिटेड, डोमेस्टिक वायलेंस ना नहीं, हराम है। डोमेस्टिक वायलेंस हराम इस्लाम। वायलेंस ना, वायलेंस इज डिफरेंट दैन जो आप कुरान की आयत का जिक्र कर रहे थे, वो हुआ थी सूरा नंबर सूरा नंबर 4 आयत नंबर 35। मैंने 34 का जिक्र किया जिसमें आता है अर्रिजाल कवामुन निसा, क्या मेन आर द सपोर्टर। उसके आगे आप चलेंगे तो उसमें आता है कि इफ़ वन इज डिफीज, if they're disobedient or if they don't follow the instruction, then you stop talking to them and आप उनसे बात मत कीजिए, बाद में बिस्तर में शेयर कीजिए। और फिर आता है जो अरबी वर्ड है दराबा। तो इसके अंदर हदीस के अंदर एक आता है अल्लाह के रसूल की सही हदीस में कि मिसाल के तौर पे आप मिसवाक से मार रहे, तो आज की तारीख में मैं कहूँगा बीटिंग विद हैंकरचीफ, रुमाल से मारना। हैंगर की भी इंटेंसिटी होती है सर, आराम से भी मारा जा सकता है और हैंगर कैन हिट यू वेरी हार्ड। कितना भी हैंगर करो इट विल नॉट बी काउंट डोमेस्टिक। एक होता है कि हैंकर मारना, एक चिटकी से आपको लगेगा लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में फिर भी नहीं आएगा। आप समझे ना, आप हैंकर चीफ से मारेंगे। रुमाल का क्या है? हैंगर नहीं, रुमाल का क्या? हैंकर चीफ सॉरी रुमाल, मैं हिंदी इंग्लिश में कहा, उर्दू में भी कहा ना, मैंने इसकी बताया रुमाल। रुमाल तो रुमाल का आप मारेंगे तो इट्स जस्ट सिंबॉलिक। एक होता है टिचकी करना, लगेगा लेकिन फिर भी डोमेस्टिक टिचकी लाउड है, टिचकी भी करेंगे तो भी डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आएगा। ओके, बस क्या है, थोड़े आप लूले बंगड़े हो जाएंगे, ब्लैक एंड ब्लू थोड़े, तो इट इज़ नॉट कॉल्ड इन डोमेस्टिक वायलेंस। यानी मिसाल के तौर के ऊपर क्या होता है, जो हदीस के लिए हमें एक हदीस से गाइडेंस मिलता है। मिसाल के तौर पे आप एक क्लासरूम में हैं और एक टीचर एक लड़कियों को बाहर बुला के पनिश करती है। अभी वो सब लोग के बच्चे लोग के सामने सपोज एक थप्पड़ मारेंगे, लाइट, फिजिकली उसको हटने होता है, लेकिन 25 बच्चे लोग के सामने थप्पड़ मारा, इट्स अ डिग्निटी वार्निंग। अगर वो टीचर को वो चाटा मार के ये तो हरामी है, पर अगर मार रहा है ऐसा तो इट्स अ सिंबल का बहुत हो गया शरारत, इससे ज़्यादा करो मत। वो हर्ट ऑफ मेरे दोस्तों के सामने चाटा मारा इज बिगर दैन द फिजिकल पेन। और फिजिकल भी मारेंगे, वो फिजिकल तो 10 मिनट हर्ट होंगे, नॉट द पंच ऑन दैट कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसी तरीके से इट डजेंट मीन दैट यू कैन वॉइस में मिसाल के तौर और एक हदीस पेश करूँगा आपसे कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि 7 साल की उम्र में जब लड़का 7 साल हो जाता है तो नमाज़ पढ़ने के लिए, तो 9 साल पे मारने की इजाज़त है मारने की। दैट डजेंट मीन क्या आप मारो। और ये कौन सी मानने की बात है कि आप मारेंगे उनको या उनको हाथ पे तोड़ देंगे, नहीं। अगेन टेलिंग हिम दैट सलाह इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़राइद। यानी अल्लाह ताला सबसे पहले पूछेंगे आपको आपके अमाल क्यों सलाह। तो ये बताने के लिए, दैट डजेंट मीन यू वांट टू हिट योर चाइल्ड ब्लैक एंड ब्लू। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो नमाज से नफरत करने लगेगा, आप समझे ना, और नमाज से ऑफकोर्स दैट्स द लास्ट रिसोर्ट। लेकिन आपके ख्याल में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लेजिस्लेशन सिर्फ इसलिए रुकनी चाहिए कि चूँकि इस्लाम में ये एक वर्स मौजूद है तो इसलिए, जबकि इसको बहुत अब्यूज़ किया जाता है? नहीं, क्लियरली बहुत से हदीस है। एंड और अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे अगर शरिया के अंदर, तो यू कैन नॉट बीट ऑन द फेस, यू कैन नॉट लीव अ मार्क ऑन द बॉडी, बहुत सी चीज़ें। शरिया इज डिराइव फ्रॉम हदीस एंड कुरान, और जो फ़ुक़हा मिल के करते हैं तो कई चीज़ें कि कैन नॉट हिट ऑन द फेस, यू कैन नॉट लीव अ मार्क। फेस पे माने तो ऐसे वो मानिए थे
फेस पे नॉर्मल मानना ममानियत है, इसीलिए मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग इज नॉट परमिटेड, बॉक्सिंग इज नॉट परमिटेड, आप समझे ना। जनरली लीव असाइड वुमेन, जनरली मानना अलाउड नहीं, तो वुमेन के लिए तो वाइफ है तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, आप समझे ना। तो दीज आर नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप मुसलमान अगर नहीं पढ़ते कुरान की आयत लेके मानना करते तो गलत है। सो दे शुड बी एजुकेशन इन द मुस्लिम सोसाइटी। और एक गैर मुस्लिम अगर इसको पूछते किस तरीके से जवाब देना, मिसाल पर मैं कहा हैंकरचीफ, इट इज़ मोर ऑफ अ सिम्बॉलिक ख़त्म, पहले बात नहीं कर रहे, फिर आप बेड नहीं शेयर कर रहे, फिर आप दरबा मतलब, उसके बाद फिर देयर इज रिकन्सिलिएशन बिटवीन वन पार्टी फ्रॉम द वुमेन साइड, वन पार्टी फ्रॉम द मैन साइड, दे कम एंड रिकन्सिलिएट। So this is a procedure before talaq takes place. So daraba here means light beating, matlab symbolic matlab, this is the end of it. It is just a symbolic way of saying you are crossing the red line. आप समझे ना। इसके बाद क्या होगा कुरान की जो आयत है, तो वी आर गिविंग टाइम टू अ पर्सन दैट वी डोंट वांट टू पार्ट, दिस इज अ लास्ट वार्निंग, बट इन नो वे इज डोमेस्टिक वायलेंस परमिटेड एट ऑल। उसके पहले पार्ट हो जाना चाहिए। अगर इतना आपको लगता है भाई छीने है तो पार्ट ना, आप अपनी जगह जो स्टेट को ये हदूद कर देनी चाहिए इनका तयन के, बिकॉज बहुत सारे लोग जो इसके बारे में आगाह नहीं होते वो प्ली लेते हैं कि चूंकि वो उसमें उस लिमिट को नहीं फॉलो करते जो आप कह रहे हैं कि रुमाल से मार दें या हल्की ज़रब लगाएं, दे गो ऑल आउट। और हमारे माशरे में बदकिस्मती से ऐसी बहुत सारी केसेस मौजूद हैं, और जब भी लेजिस्लेशन होने लगती है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से तो प्ली यही ली जाती है क्योंकि इस्लाम इसकी ममानियत नहीं है, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस पे लेजिस्लेशन नहीं की जा सकती। इसके बारे में मैं चाह रही हूँ कि बहुत क्लैरिटी से आपका अगर मौक़िफ़ क्या लेजिस्लेशन। पाकिस्तान में क्या होता है बिल्कुल पता नहीं, ठीक है, तो उसके अभी मैं जिक्र नहीं कर सकता, आई कैन नॉट से राइट या रॉन्ग, लेकिन आई नो मलेशिया में रहता हूँ मैं, ऑफकोर्स एनी वुमन कैन गो एंड कंप्लेंट। अगर कोई ब्लैक एंड ब्लू मारे तो उसकी तो खैर नहीं, हाँ थोड़ा ज़्यादा मारे तो बचने के, इन बिटवीन होगा तो बचने के जान से, ब्लैक एंड ब्लू करे विल बी अरेस्टेड श्योरली। यहाँ का मुझे पता नहीं, तो मिसाल दे रहा हूँ मैं मलेशिया की आपको। Of course, if he hit the wife and black and blue and out of the question, if he fracture something, there is no chance at all. अच्छा डॉक्टर साहब, वही जुर्म अगर मर्द करे तो खातून भी मार सकती है उसे? That's a very good point. आप पूछ रहे कि किस तरीके से, ब्लैक एंड ब्लू या विद हैंकरचीफ? हाँ तो दोस्तों ध्यान से सुनिए क्या बोलने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक सर। कभी आपको बात देखो, क्योंकि कुरान की आयत है कि मैन इज मोर इन स्ट्रेंथ देन द वुमेन, तो दिस इज द सिम्बॉलिक। बट अगर वुमेन करनी सिम्बॉलिक रहेगा का, देयर बी रिटेलिएशन, बराबर कि नहीं। आप ऐसा पूछ रहे कि अल्लाह ने कहा कि जस्ट बिकॉज माँ के कोख के अंदर 9 महीने बच्चा होता है, तो उसी तरीके से अगर बाप के कोख के अंदर, वो तो पॉसिबल ही नहीं, वो दर्जा माँ को दिया गया है। तो अगर वो हैंकरचीफ अगर औरत करेंगी शोहर के, वो तो दैट्स नॉट अलाउड। I work 10 hours a day and I have a family. Even though I know. हाँ तो दोस्तों अगर आपको दिल पे लगे हो, अगर आपको पसंद है तो लाइक कर देना है और कमेंट भी करना ना भूलिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।